अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार अपडेट आ ही गई फ़खर ज़मान के ऊपर। सबसे पहले आपको पता है कि फ़खर ज़मान ने बाबर आज़म के ऊपर एक ट्वीट किया था, बाबर आज़म की सपोर्ट पर, और वो सीधा-सीधा पीसीबी के खिलाफ ट्वीट था। तो उन्होंने सबसे पहले पीसीबी ने इस पे शो कॉज़ नोटिस लिया। दूसरा ये काम किया कि इस फ़खर ज़मान को अपना ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से निकाल दिया गया। तीसरा ये काम उन्होंने किया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से भी फ़खर ज़मान को साइड ऑन करा दिया गया। तो अब अपडेट कुछ ऐसी आ रही है कि बाबर आजम ने तो कोई इसके ऊपर ट्वीट नहीं की, क्योंकि फ़खर जमान ने तो ट्वीट की थी, और ट्वीट कराने वाली कौन था? बाबर आजम, रिजवान और ये 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक ही एजेंसी के साथ मिले हुए हैं, जिसका नाम है साया कॉरपोरेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एजेंसी करती क्या है। एजेंसी ये होती है, जैसे कोई भी एक प्लेयर है ना, वो खुद किसी कंपनी को या किसी एड को खुद जाकर अटैच नहीं होगा, कोई किसी से खुद बात नहीं करेगा, खुद वो ऐड नहीं करेगा। वो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले वो जिस एजेंसी के साथ कनेक्ट होगा उस एजेंसी को राब्ता करेगी और वो एजेंसी से कनेक्ट कराएगी। तो फायदा कैसे होता है इस एजेंसी को? वो फायदा ऐसे होता है कि पहले से इन्होंने रख दिया गया होता है कि भाई हम आपको ऐड ला के हम देंगे, सारा कुछ हम करेंगे, आपका 10%, 20%, 30% हमारा है। अब मिसाल के तौर पे अगर बाबर आजम साया के साथ है और वो 2 करोड़ का ऐड करता है, तो 2 करोड़ का मतलब ये है कि 30% उसका जो होगा ना, वो उनका है। 1 करोड़ रुपए में 30 लाख, 2 करोड़ रुपए में 60 लाख रुपया साया कंपनी का है। सो अब उन्होंने ये क्या किया गया कि बाबर आजम के लिए साया कंपनी ने ट्वीट की, पूछा था फखर जमान से। ऐसे भी कोई साया कंपनी कोई इतना कोई इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ से खुद नहीं ट्वीट कर देती। पूछा फखर जमान की तरफ से, आप बताएं कि हम ये कर दें? तो उन्होंने बोला कर दो। वो जब कर दी तो उस टाइम तो वाह वाह होगी फखर जमान की सारी। जो भी बाबर आजम के फैंस थे उन्होंने बोला जी क्या बात है, बाबर के लिए बोल रहा है फखर जमान, बाबर के लिए बोल रहा है। लेकिन जब पीसीबी ने नोटिस लिया, उनके साथ 3 काम किए। पहला, उन पे एक नोटिस आया। दूसरा काम, उनको साउथ अफ्रीका की सीरीज से निकाल दिया गया। तीसरा काम, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। 3 काम के बाद बावजूद भी बाबर आजम का कोई रिएक्शन इस पे नहीं आया। जब मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया गया तो उसने मोहम्मद रिजवान ने बात की है कि फखर जमान को भी रखा जाए, लेकिन पीसीबी का स्टैंड बिल्कुल सीधा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीसीबी का जरा जो स्टैंड है वो नीचे की तरफ आई जा रहा है, आई जा रहा है। वो कैसे आई जा रहा है कि बाबर आजम के भाई ने कल एक ट्वीट की है कि अब फखर जमान का कोई ताल्लुक नहीं है साया कॉरपोरेशन के साथ। तो अब साया कॉरपोरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा फखर जमान का, ये बाबर आजम के भाई की ट्वीट है। तो इस ट्वीट के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो ये नैरेटिव पेश करना चाह रहे कि जी जो ट्वीट की थी वो मैंने नहीं की या मेरे भाई ने नहीं की, ये साया कॉरपोरेशन की तरफ से हुई थी। और साया कॉरपोरेशन भी इतनी बड़ी फिल्म है ना, वो ऐसे चलती है, मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि उन्हें भी पता है फखर जमान ऐड करेगा तो 20 लाख रुपए का ऐड होगा, बाबर आजम ऐड करेगा तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का ऐड होगा। 20 लाख रुपए में से 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मिलेगा इन लोगों को। और अगर बाबर आजम करेगा उनको 20-22 लाख रुपया मिलेगा। सो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि भाई बाबर आजम ही सारा कुछ है। इसी कंपनी ने बस सोशल मीडिया की कंपेनें करके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बूस्ट अप किया। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है ठीक है बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है और उसको करना भी चाहिए। उसी की कंपेनी चलाओ, कंपेनी चलाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कंपेनी चलाकर ऑडियंस लेना मुश्किल काम है। लेकिन बाबर आजम की ऑडियंस है। जो भी देखा जाए फखर जमान की ऑडियंस तो मेरा ख्याल कहता है वो बाबर आजम से ज्यादा है। लेकिन ये है कि इसके लिए कंपेन नहीं चलती। ये मतलब वो एक स्पॉटलाइट पे नहीं रहना चाहता। सादा सा बंदा है, सादा सारा कुछ है, लेकिन वो एक स्पॉटलाइट में नहीं रहना चाहता। अब पीसीबी ये चाह रहा है कि फखर जमान इस तरफ जाएं कि वो बोले कि भाई ये मेरी गलती थी, मैंने किया, सारा कुछ मेरी गलती थी, मुझे ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पीसीबी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। तो हम उनको रख लेते हैं, क्योंकि पीसीबी को भी बहुत ज्यादा इस टाइम प्रेशर मिल रहा है मीडिया की तरफ से, फैन की तरफ से, कि फखर जमान एक ही एक प्लेयर है। और जो हम जो कह सकते हैं, अगर 200 का टारगेट लगाओ बोर्ड पे T20 में, तो हम कहते हैं फखर जमान है तो हो जाएगा। अगर 300 का, 350 का, 400 का टारगेट वनडे में लगाओ तो हम कहते हैं फखर जमान है और कर जाएगा। ये अभी अभी कुछ अरसे पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं बात की, वर्ल्ड कप की बात है। 400 का टारगेट चेज करा दिया था फखर जमान ने। तो अब बात ये है ना कि अब रिजवान कैप्टन तो बन गए। अब वही बात है, रिजवान कैप्टन बन गए तो अब वो भी यही करेंगे कि वो बोलेंगे कि बाबर आजम ही साथ चले, क्योंकि दोस्तियां तो निभानी है। वो अहमद शहजाद ने सही बोला था कि ये सच में दोस्तियों का पूरा टोला है और ये आपस में साथ जुड़ा हुआ है। अब सच में मेरा फेवरेट प्लेयर शादाब खान है, लेकिन ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शादाब खान के जो हमारे क्या कहते हैं सुसर जान है,
वो भी पाकिस्तान टीम के कोच बन सकते हैं। तो जो पूरी बात निकल के यही सामने आई है, इसका यही है कि पीसीबी चाह रहा है कि फ़खर ज़मान सॉरी करें और इस बात को अटेम्प्ट करें कि जो कुछ किया गया साया कॉरपोरेशन की तरफ से किया गया, ताकि वो साया कॉरपोरेशन पे कोई एक्शन ले सकें। पहली बात। दूसरी बात, पीसीबी पे प्रेशर बहुत है कि फ़खर ज़मान को लाना ही लाना है। हर तरफ से प्रेशर है, क्योंकि इस टाइम सबको पता है कि एक ही प्लेयर है जो खेल सकता है। और फिटनेस की रही बात, कि फिटनेस, मैं ये नहीं मानता कि फिटनेस फुटनेस का कोई मसला था। फिटनेस का होगा, उनको इंजरी भी है, नी इंजरी है, ये सबको पता है। लेकिन उससे ज्यादा इंजर्ड प्लेयर चल रहे हैं। इस टाइम हमें फखर जमान की जरूरत है। फुरकान भट्टी की वीडियो देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा इस टाइम फखर जमान की हमें जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। उसको पाकिस्तान की जरूरत, ये टीम की जरूरत नहीं है, इस टाइम पाकिस्तानी टीम को उसकी जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। एक प्लेयर हमारे पास है और वो भी चला गया, तो बहुत गलत। उसकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी और जो पूरी की पूरी इसकी वो गुज़री है, लाइफ़ गुज़री है, उसमें एक भी कंट्रोवर्शियल कोई स्कैंडल निकला? कोई नहीं निकला स्कैंडल, कोई कंट्रोवर्शियल स्कैंडल नहीं रहा। बट बस हम कह सकते हैं, अब आकिब जावेद के होते हुए भी ये सीन हुआ, बड़े दुःख की बात है। क्योंकि आप अभी आगे देखो तो ये स्क्वाड जो लग रहा है, पूरा लाहौर कलंदर का स्क्वाड लग रहा है अभी आगे, ज़िम्बाब्वे और जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है। सो वो उसके होते हुए फ़खर ज़मान के साथ ऐसा हुआ। लेकिन चले, थैंक यू सो मच।